हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी गुरुकुल यूट्यूब चैनल। हमने एक वीडियो आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पे डाल रखा था। ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। 1920, 1921, 1922 और 1923। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है 1922 और ये घटना हुई थी 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1922 को हुई थी और उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर ज़िला है वहीं पे एक स्थान पे हुई थी ये चौरी चौरा की घटना। और ये जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1920, 1922, 1923 और 1921। तो 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और 1922 में जो सी ऑप्शन है इसमें चौरी चौरा की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में कब राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं 10 मार्च 1919, 12 मार्च 1919, 6 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1919। इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है 6 अप्रैल 1919 को अपमान दिवस, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था और रोलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इसी के विरोध में ये राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महेंद्र नाथ रॉय और स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम का समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर, पंजाब केसरी अथवा पंजाब का शेर यानी कि पंजाब केसरी भी जिन्हें कहा जाता है और पंजाब का शेर भी कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है ये? तो इसके ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और भगत सिंह। तो एक ऑप्शन तो आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, अब भगत सिंह थे और लाला लाजपत राय थे, दोनों पंजाब से। तो इन दोनों में से किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी अथवा पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है आचार्य विनोबा भावे। और जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया था और जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही के रूप में चुना गया था और तृतीय सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त एक थे, उन्हें चुना गया था तृतीय सत्याग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल का एकीकरण कब हुआ? पिछले वाले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह कब अलग अलग हो गए थे गरम दल और नरम दल के रूप में। इस वाले वीडियो में ये देख रहे हैं हम कि एकीकरण कब हुआ। तो एकीकरण जो हुआ था इसके ऑप्शंस देख लेते हैं 1905, 1907, 1915 और 1916। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1916 में एकीकरण हुआ गरम दल और नरम दल का और ये लखनऊ अधिवेशन उस टाइम पे हो रहा था, इसीलिए इसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसके ऑप्शंस हैं 1905, 1907, 1915 और 1916। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को। 1907 में ये गरम दल और नरम दल के रूप में अलग अलग हो गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह बन गए थे। और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को। और 1916 को ये गरम दल और 1916 ईस्वी में यानी कि गरम दल और नरम दल का एकीकरण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके 1922, 1925, 1928 और 1930। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1925 और ये जो डेट है वो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की घटना घटी थी। और इस डकैती की घटना में राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और 1922 में आपने अभी मैंने बताया था कि चौरी चौरा की घटना हुई थी और 1925 अभी इसका आंसर था इस क्वेश्चन का। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, उड़ का डिस्पैच जिसे 1854 ईस्वी में लाया गया था का संबंध किससे था? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं शिक्षा, शासन, सेना और कर। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है शिक्षा। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है यानी कि वुड का डिस्पैच को, और इसे सर चार्ल्स वुड द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और शंकराचार्य। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वी.डी. सावरकर, बी है आचार्य विनोबा भावे, सी है केशव चंद्र सेन, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जो सही ऑप्शन है ये सही आंसर है, ये है वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। और विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये यहाँ पे स्वतंत्रता थोड़ा सा मिस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आत्मीय सभा तथा ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। तो जो इसका सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो बाद में यहाँ पे ब्रह्म सभा होगा शुरू में और ब्रह्म सभा में बाद में तब्दील हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने किया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, मैडम ब्लाउत्स्की और कर्नल एच.एस. ओलकॉट। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि दोनों ने मिलकर की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और डी है एनी बेसेंट। तो जो इसका सही आंसर है वो है उत्तर सी। तो जो मैडम ब्लाउत्स्की थी और कर्नल एच.एस. ओलकॉट थे, इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में यूएसए में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 1886 में अड्डयार मद्रास में अस्तित्व में आया था, यानी कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से इंडिया में 1886 में मद्रास यानी कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1821 ईस्वी में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रारंभ किसने किया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए है स्वामी विवेकानंद, बी है केशव चंद्र सेन, सी है व्योमेश चंद्र चटर्जी और डी है राजा राम मोहन राय। तो जो इसका सही आंसर है वो है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जो इसका सही आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये गीत जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसी टाइम पे लिखा गया था 1905 में। और गीत की 10 जो पंक्तियां हैं वो लिया गया है बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 के दशक में प्रतिष्ठित परीक्षा आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जैसे अभी हमारे यहाँ यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, वो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो आईसीएस का एग्ज़ाम होता था उसी लेवल का। तो इसमें चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंदो घोष। तो जो इसका सही आंसर है वो है सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शंस देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, अरुणा असफ अली और एनी बेसेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित रमाबाई ने किया था 1882 ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय जी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र भी कहा जाता है। इन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किया था, यानी कि इन्होंने जो पश्चिमी शिक्षा है यानी कि इंग्लिश की शिक्षा, उस पर इन्होंने जोर दिया था कि भारतीयों को इंग्लिश की शिक्षा भी, अंग्रेजी में शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शंस हैं, ए पंडिता रमाबाई, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू और डी सावित्रीबाई फुले। तो इसका जो सही आंसर है वो है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की एक समाज सुधारक थीं और शिक्षाविद और कवित्री भी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस वायसराय ने किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। कर्जन यहाँ पे ने होगा। कर्जन ने बंगाल का विभाजन दो प्रांतों पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में किया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को आपस में फिर से मिला दिया था, जिस साल यानी कि हमारे
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चेंज हुई थी, उसी टाइम पे उस 1911 ईस्वी में ही लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से आपस में मिला दिया था, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहकर किसने पुकारा था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है देवेंद्रनाथ टैगोर, डी है वल्लभ भाई पटेल। तो जो इसका सही आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो था, यानी कि महात्मा गांधी का पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जब हम कहने लगे तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो इसके ऑप्शन है 1915, 1917, 1920 और 1928। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और चौरी चौरा का कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसके बाद इसे 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया, ताकि जो ये अंग्रेज थे ज़्यादा भारतीयों को गिरफ्तार न कर लें, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। और जो इसमें ऑप्शंस हैं 1915, तो 1915 में अभी मैंने बताया था कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में ही। और 1920 में असहयोग आंदोलन आपने देखा अभी इसका जो आंसर था। और 1928 इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन इस वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये सभी बिहार से ही हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन अगर पता है आंसर तभी आप दे सकते हो, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन इनके नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था। तो ऑप्शन से देख लेते हैं हम। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और लॉर्ड हार्डिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के 2 अन्य सदस्य भी थे, जिनका नाम है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। यहाँ पे ए होगा केवल, ये एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पुणे, नागपुर, चंपारण और साबरमती आश्रम। तो इसमें आप काफ़ी आसानी से अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी होगी तो एलिमिनेट कर लोगे ऑप्शन को। तो सही आंसर देख लेते हैं साबरमती आश्रम, यानी कि साबरमती आश्रम से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में। और कब की थी, डेट क्या है, 12 मार्च 1930 को की थी। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था। जो दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ था, दांडी में जाके नमक बनाया था 6 अप्रैल को महात्मा गांधी और बाकी सभी अनुयायियों ने। और 78 अनुयायियों के साथ ये दांडी मार्च शुरू हुआ था। और जब ये वहाँ पे पहुँचे थे नमक बनाने के लिए, तब लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो ये कौन से आंदोलन के दौरान दिया था गांधी जी ने, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। रुको मैं बता ही देती हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो एक बार गेस करो, और अगर दे सकते हो आंसर तो कमेंट कर देना। और जिनको नहीं पता है तो ये देख लो, असहयोग आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी और 9 अगस्त को ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अंग्रेजों ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें महात्मा गांधी और जितने भी बड़े लीडर थे, जहाँ अलग अलग जैसे स्थानों से जो आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो जितने भी बड़े लीडर थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर जो दूसरी पंक्ति के लीडर थे, उन्होंने फिर इस आंदोलन को चलाया था और फिर इसे सफल भी किया था। तो ये ख़त्म हो रही है हमारी आज की वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को। और अगर कोई आपका है क्लासमेट या जो तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसके साथ शेयर भी करना वीडियो को। और अगर ऐसी ही वीडियो और भी देखनी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।